आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अर्थ, काम। लेकिन उसके साथ ही हमने एक शब्द लिखा है मोक्ष। लेकिन एक छोटे छोटे शब्दों में एक धर्म को हमने एक अर्थ और काम की एक चार दीवारी से एक संबोधित किया। देखिए, धर्म शब्द बहुत ही छोटा छोटा हमने एक ईंटों की एक चार दीवारी सी बनाई है। जैसे अक्सर आप देखोगे ना, ईंटों का रंग लगभग लाल के समान होता है। इसीलिए हमने देखिए धर्म शब्द की हमने एक ईंटों की एक दीवार सी खड़ी कर दी। अक्सर आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि कभी कभी हम कोई खाली से कुछ भूमि के हिस्से को जब चार दीवारी से एक बना देते हैं, किस लिए? ताकि उस भूमि की रक्षा हो सके, कोई आवारा पशु ना आ सके, या विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम एक चार दीवारी से बनाते हैं। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने जो चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, जो शास्त्रों में ही कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में अर्थ यानी धन को बहुत अधिक महत्व देना आरंभ कर दिए। किस लिए? देखिए, धन अपने आप में कोई खाने की चीज नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं। आप सभी भाई बहन नाश्ते में देखिए ब्रेड खाते हैं या रोटी लेते हैं या विभिन्न प्रकार के अन्य कोई फल सलाद वगैरह लेते हैं। हम 500 के या 2000 के नोटों को तो अपने मुंह में नहीं डालते। लेकिन इस धन को या अर्थ को हम अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि हमारा जो एक दिनचर्या है वो धन कमाने के पीछे ही हमारी भागदौड़ बनी रहती है। हम चाहते हैं कि 2 के 4 बने, 4 के 40 बने, फिर 40 के 4000, 4 लाख, करोड़, अरबों। बस इसी धुन में ही मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाता है, मनुष्य को बोध ही नहीं होता। देखिए, बचपन अवस्था से युवावस्था तक चलते चलते अक्सर एक साधारण मनुष्य भौतिक शिक्षा के लिए ही प्रयत्न करता है। लेकिन भौतिक शिक्षा के पीछे भी एक साधारण मनुष्य का जो एक लक्ष्य होता है वो धन कमाने का ही होता है। और धन कमाने के पीछे का लक्ष्य होता है कि ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि 5 विषय भोगों का हम अधिक से अधिक सुख भोगे। सुख कौन भोगता है? ये आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है। यानी कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। स्थूल शरीर को अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के सुख सुविधा के साधनों को ही अधिक से अधिक जुटाना चाहता है। विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं जिनके कारण आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही हैं। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। और स्थूल शरीर की जो 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम 5 भोग्य विषयों के सुख भोगते हैं, वो क्या है? नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान। और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। कर्मेंद्रिय के हैं हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने के गुदा और लिंग। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में ये भोग विषय ही एक सर्वोपरि बढ़ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य धर्म की चार दीवारी को वो फिर तोड़ देता है। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को ही अधिक महत्व देता है। यानी कि धन कमाने के दौरान वो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे दोहराते हुए मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को बताया। देखिए, इस
ज्ञान का एक मूल रहस्य समझने के लिए। यानी कि जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ, यानी कि अपने अर्थ और कामनाओं को एक धर्मानुसार, यानी कि एक धर्म की चार दीवारी के अंतर्गत ही रखता है, यानी कि धर्म एक सर्वोपरि एक उसका एक लक्ष्य बना रहता है, तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाता। भले ही देखिए वो रजोगुण में रहता हुआ विषय भोगों की आसक्ति उसमें बनी रहती, लेकिन वो धर्म का उल्लंघन नहीं करता। धर्म का उल्लंघन नहीं करने का मतलब वो अपने आपकी दिनचर्या को या अपने जीवन को इन कर्म कांडों से कहो या धर्म की दीवार में अपने आप को बांध के रखता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य धन को या अर्थ को अधिक महत्व देता है, केवल विषय भोगों के लिए ही वो धर्म की दीवार को तोड़ देता है, यानी कि अब उसके जीवन में अर्थ सर्वोपरि बन जाता है। जब मनुष्य के जीवन में देखिए धन कमाना ही सर्वोपरि बन जाता है, तो आरंभ में उसके मन में लोभ आता है, लोभ से फिर वो संग्रह प्रवृत्ति में आ जाता है, संग्रह से कब वो महासंग्रह की ओर चल निकलता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। और ये लोभ से संग्रह और महासंग्रह के रास्ते में कब मनुष्य पाप कर्म करता जाता है और कितने अनुपात में पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं होता, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लगभग ऐसी ही स्थितियां एक साधारण मनुष्य की बनी रहने पे उसको अपने किए गए पाप कर्मों पे कोई आत्मग्लानि भी नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में उसके जीवन में केवल अर्थ और काम ही एक सर्वोपरि स्थान में बना रहता है। उसके जीवन में धर्म छूटने लगता है। जब आपके हमारे जीवन में धर्म की दीवार टूटने लगती है, यानी कि धर्म बिखरने लगता है, तब ऐसी स्थिति में ये अर्थ और काम ये बिना किसी खौफ के अपनी मनमानी जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके फलस्वरूप, क्योंकि जब जीवन में देखिए धर्म प्रथम स्थान से समाप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में ये जो हमने एक चौथा शब्द लिखा हुआ है मोक्ष, ये मोक्ष शब्द तो फिर मनुष्य के जीवन से पूर्ण रूप से ही एक ओझल हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को, यानी कि धन कमाने को और अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही एक सीमा में रहना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन को या अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी में या शास्त्रों के अनुसार या अपने गुरुओं के अनुसार अपने जीवन की एक दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना चाहिए, यानी कि आपके हमारे जीवन में धर्म एक सर्वोपरि स्थान पर प्रथम स्थान पर ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर ही दिया है। जब जब मनुष्य इस धर्म की दीवार को तोड़ देता है, तो उसके जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ और काम ही रहता है। देखिए शास्त्रों में चार प्रकार की पशु वृत्तियां कही गई हैं, आहार, मैथुन, निंद्रा और एक साधारण पशु पक्षियों को भी देखिए इन सभी सुखों के छीनने का ही भय बना रहता है, तो ये भय भी एक पशु वृत्ति है। इसी तरह यदि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे जीवन में धर्म नहीं है, यानी कि हमारे आपके जीवन की जो एक चार दीवारी है वो धर्म के अंतर्गत एक बंधी हुई नहीं है, तो फिर आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो एक मनमानी करते हुए अर्थ और काम को ही सर्वोपरि बना लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है, मनुष्य के बुरे संस्कार कारण शरीर में सहज ही बनने लगते हैं। फिर ये बने हुए संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में एक बुरे फुरने भोगों के ये बार बार उठते रहते हैं, फिर वो भोगों के फुरने ही हमसे कितने पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। मनुष्य को इन बातों का फिर बोध नहीं रहता और उसका मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है, क्योंकि कर्माशय बिगड़ने से, यानी कि संचित कर्मों में जब पाप कर्मों का अनुपात अधिक होने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि देखिए जब धर्म
आपके हमारे जीवन से हट जाता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए पुण्य कर्म तो नाम मात्र के ही रह जाते हैं, केवल पाप कर्म ही बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति बने रहने से फिर आपका हमारा संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है। और मनुष्य जीवन तो देखिए तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। लेकिन जब जब जीवन में ये धर्म की चार दीवारी ढह जाती है, तब ऐसी स्थिति में पाप कर्मों की अधिकता होने पे मनुष्य की ना चाहते हुए भी मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां ही बनती हैं। देखिए, हम किसी भी मनुष्य के मरने पर अक्सर एक स्वर्गवास जैसे शुभ शब्दों से हम एक शुभ भाव रखते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की एक व्यवस्था में मरने के बाद की जो एक गतियां हैं, वो तो देखिए कर्मों के आधार पर होती है, बने हुए संस्कारों के आधार पर होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने अर्थ और काम को धर्म की एक छत्र छाया में, जैसे कि देखिए मैंने अपने वीडियो के चित्र में ही चारों तरफ से एक ईंटों का एक घेराव किया, यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब धर्म प्रथम स्थान पे होता है, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, उसमें सात्विक दिनचर्या सहज ही बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से मनुष्य की एक सात्विक स्थिति कहो, ज्ञान की स्थिति निरंतर बनी रहती है। और फिर ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से उसके जीवन में निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं, जो कि उसको एक मोक्ष की लक्ष्य की ओर सहज ही अग्रसर करते रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं, जब हम अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को इस धर्म की चार दीवारी में एक मर्यादा में रखते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम मिले हुए जीवन में मोक्ष के लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सके। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।